नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं, कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। पहचान क्या बताता था लोगों को, क्या कहता था? ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके ही अपनी पहचान बताता था और बोलता था कि मैं आर्बिट्रेशन करवा दूँ। सर प्राथमिक पूछताछ की गई है, क्या पूछताछ हुई और क्या बता वो क्या रहा है आपने बेसिक? वो यही बता रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर तरीके जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन है उसका मैं मेंबर हूँ और मैंने आर्बिट्रेटर तरीके ही ये काम किए हैं जो भी काम किए हैं। सर जो केस दर्ज हुआ है उसका फैसला या जो भी उसने उस वक्त हुक्म पास किया था वो कब किया था और कोर्ट को इस बात का जब पता चला कि उसने पूरा फ्रॉड किया हुआ है या उसको सत्ता नहीं होने के बावजूद उसने फैसले सुनाए? डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। अवार्ड कब हुआ था ये? नहीं 2019 में नहीं, पहले का हुआ। मैटर 19 में आई ध्यान है सर। अवार्ड है, हाँ, आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल जो है उसका हुक्म हुआ है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में 7/12 में दाखिल करी। एक मिनट, ये हाँ रिपोर्ट है उसका। हाँ, आर्बिट्रेशन का जो फाइनल अवार्ड इसने दिया है वो 30/3/2019 को दिया है। ठीक है, कलेक्टर का ही था ना मैटर? नहीं, वहाँ कलेक्टर हाँ, कोई भी जो है ऐसा लगता है मोस्टली इसके अंदर इसने जो टारगेट किया है गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है, तो भूख भंडार मिलने वाले चांसेस कम है। पर अगर कोई प्राइवेट आदमी के साथ कहीं कुछ किया है इसने तो हमारे से संपर्क करे और हमारे को जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट करवाए। हम जो उसके अकॉर्डिंग उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर वो खुद को नकली आर्बिट्रेटर बताता था या जज बताता, वो अपना होता बताता था? जो हमने चेक किया है वेबसाइट पे उसके हिसाब से वो नकली आर्बिट्रेटर नहीं है, आर्बिट्रेटर तो असली है वो, लेकिन वो काम है वो एक पार्टी की तरफ से करता था। आर्बिट्रेटर का काम ये होता है कि वो दोनों पक्ष की सुने और उसके बेसिस पे एक अच्छे डिसीजन पे आए जो दोनों साइड के लिए अच्छा हो। इसमें ये ऐसा करता था कि जो पार्टी है ग्रीक पार्टी, ये उसी की साइड की तरफ सारा का सारा करता था ताकि कुछ ना कुछ उसको दिलवा सके। अच्छा, आर्बिट्रेटर असली था ये? हाँ, आर्बिट्रेटर असली है। आर्बिट्रेटर को किसी केस का फैसला देने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, समाधान कराने के लिए। सर सामने देखिए, आर्बिट्रेशन का अलग से एक्ट है, उसके लिए आर्बिट्रेशन का एक अलग से एक्ट है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो सर ये जो मामला सामने आया है जिसमें उसने कलेक्टर और जो पक्षकार की जमीन का जो भी उसने हुक्म पसार किया उसके अंदर उसको आर्बिट्रेटर के तौर पे नियुक्त नहीं किया गया था, वो अभी तपास का विषय है। उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे कलेक्टर ऑफिस से, बाकी अलग जगह से। प्राइमा फेसी जो FIR हुई है उसके बेसिस पे हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या तपास में आता है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी चकासनी करवाना, FSL की चकासनी करवाना, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये पूरा केस चलेगा और उसके अंदर टाइम लगता है थोड़ा। आरोपी खुद को आर्बिट्रेटर ही बता रहा है मतलब अभी? हाँ, वो आर्बिट्रेटर ही बता रहा है और हमने जो इंडियन काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर चेक किया, वहाँ पे भी उसका नाम दर्ज है। वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं उन लोगों को, ऑफिशियली हम वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा तो आप लोगों को बताएंगे अगर कुछ डिफरेंट आता है तो। सर इसका पूरा नाम गांधीनगर से ये जो है ये मेनली एक्टिव था कलोल, मानसा, दहेगाम और गांधीनगर जो कोर्ट है ना वहाँ पे मेनली एक्टिव था। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। क्या ये इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं ना।